युवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन गत वर्ष 2023 में मिशन चंद्रयान 3 के तहत चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर एक इतिहास रचा, क्योंकि भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बना। इससे पूर्व सोवियत यूनियन, यूएसए तथा चीन चंद्रमा की सतह पर उतर चुके थे। अब जापान भारत के बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। इस दौरान लैंडर को विक्रम नाम दिया गया तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया तथा इस स्टेशन को शिव शक्ति स्टेशन कहा जाता है। इसलिए आज भारत अपना पहला अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। अब मैं चंद्रयान के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसरो द्वारा अभी तक 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए गए। सबसे पहले था चंद्रयान 1। यह मिशन 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह एक पूर्णतः सफल मिशन था। यह एक तरह का इम्पैक्ट मिशन था, जिसमें कि रोवर चंद्रमा की सतह से टकराता है तथा टकराने के पश्चात उड़ने वाली धूल से चंद्रमा पर पानी की खोज की गई। इस तरह से चंद्रयान 1 के द्वारा पानी की खोज के हमारे पास में ठोस सबूत आ गए। दूसरा जो हमारा मिशन था वो था चंद्रयान 2। यह मिशन 22 जुलाई 2019 को पुनः सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह मिशन आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि लैंडिंग के समय इसका रोवर टूट गया था, लेकिन इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी भी चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगा रहा है और हमें ज़रूरी जानकारी इससे मिल रही है। इस तरह से चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा। अब जो तीसरा मिशन था वह था चंद्रयान 3। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को पुनः सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह मिशन पूर्ण रूप से सफल रहा। इसने अपनी लैंडिंग 23 जुलाई 2023 को की थी। इसलिए आज के दिवस को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस मिशन में लगभग 615 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब मैं आपसे इसमें लगे मॉड्यूल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के मॉड्यूल कार्य कर रहे हैं। पहला है लैंडर मॉड्यूल, जिसे कि विक्रम नाम दिया गया। यह लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम हमने विक्रम साराभाई के नाम पर दिया था। दूसरा है रोवर मॉड्यूल, जिसे कि प्रज्ञान नाम दिया गया। प्रज्ञान नाम संस्कृत से लिया गया, जिसका कि मतलब होता है परम ज्ञान, क्योंकि यह हमारा एक रोबोट है और इससे हमें जितनी भी जानकारी थी वह सभी इससे हमें मिल गई। तीसरा मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर एक तरह का अंतरिक्ष यान है जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है। रोवर एक तरह का रोबोट है जो कि चंद्रमा की सतह पर गति कर हमें आवश्यक जानकारी मुहैया कराता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल सैटेलाइट को पृथ्वी के कक्ष से बाहर निकालने तथा चंद्रमा के चक्कर लगाने में उपयोग आता है। चंद्रमा पर विभिन्न प्रयोग इन्हीं 3 मॉड्यूल की सहायता से किए जाते हैं। इन्हें हम पेलोड भी कहते हैं। अब मैं आपसे चंद्रमा 3 द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न प्रयोग इन मॉड्यूल के द्वारा ही किए जाते हैं। इन मॉड्यूल्स पर जो उपकरण कार्य कर रहे हैं उनका विवरण इस तरह है और इन उपकरणों की सहायता से हमने अलग अलग प्रयोग संपन्न किए और उन प्रयोगों के हमारे पास में अब अच्छे परिणाम उपलब्ध हो गए हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वह था शेप। शेप का मतलब होता है स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ का मतलब ही है कि हम अपने आसपास रहने योग्य उपग्रहों की खोज कर रहे हैं। अतः यह जो शेप इंस्ट्रूमेंट है यह पृथ्वी के वातावरण तथा रहने योग्य ग्रहों की जानकारी हमें प्रदान करता है।
दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वह है लिप्स। लिप्स का फुल फॉर्म होता है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी में उपस्थित रसायनों के अध्ययन के काम आता है। इससे हमें पता चला कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम, सल्फर तथा ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। चूँकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। अतः यह जो ऑक्सीजन है वह वहाँ की चट्टानों में बॉन्ड के रूप में मिली। अलग अलग केमिकल्स में ऑक्सीजन के बॉन्ड वहाँ उपलब्ध थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ वातावरण में ऑक्सीजन तो नहीं है, परंतु वहाँ चट्टानों में ऑक्सीजन पाई गई। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट था वह था चेस्ट। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। थर्मोफिजिकल का मतलब ये है कि यह चंद्रमा की सतह का तापमान मापने में उपयोग किया जाता है। चौथा जो इंस्ट्रूमेंट जो कि उसमें अभी कार्य किया वह था रंभा। रंभा का फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर। इसके द्वारा चंद्रमा के वातावरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा आयन के घनत्व का अध्ययन किया गया और हमें यह पता चला कि वहाँ के वातावरण में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। जो पांचवा इंस्ट्रूमेंट था वह था इल्सा। इल्सा का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ सिस्मेटिक मतलब है भूकंप, अतः यह उपकरण वहाँ पर आने वाले भूकंपों का पता लगाता है। इस तरह से चंद्रयान 3 द्वारा विक्रम एवं प्रज्ञान के उपयोग से बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई। अब हम भविष्य में अंतरिक्ष में मानव भेजने की ओर बढ़ रहे हैं तथा उम्मीद है मिशन गगनयान से हम वर्ष 2025 में यह उपलब्धि हासिल कर लेंगे। जो भी विद्यार्थी यदि अपना भविष्य स्पेस साइंस में या अंतरिक्ष विज्ञान में बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इसके लिए हमारे यहाँ पर बेंगलोर तथा अहमदाबाद में संस्थान उपलब्ध है। बेंगलोर में इसरो है, उसी तरह से अहमदाबाद में भी इसरो है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जाना चाहता है वह यदि अपनी एमएससी फिजिक्स से या फिर एमटेक या बीई या बीटेक कर लेता है तो वह इस संस्थान में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। वहाँ से यदि वो कोर्स करते हैं तो उसके बाद में वह जूनियर साइंटिस्ट के लिए अपॉइंट होते हैं और जूनियर साइंटिस्ट के बाद में वह सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं और सीनियर साइंटिस्ट बनने के बाद वह अपना योगदान स्पेस साइंस में दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ज्ञात करा दूँ कि हमारे यहाँ 2 साल पहले हमारे संस्थान से 2 विद्यार्थी इसरो अहमदाबाद जा चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना पेपर प्रस्तुत किया और वो उन 2 विद्यार्थियों ने डेब्रीज मैनेजमेंट पर अपना पेपर प्रस्तुत किया। डेब्रीज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट अभी भी घूम रहे हैं। अब वो सैटेलाइट हमारे लिए कचरा बन चुके हैं। अब उनको हमको नष्ट करना है तो वो किस तरह से हम नष्ट कर सकते हैं, लेज़र का उपयोग करके या किन विधियों का हम उपयोग करें जिससे कि वह डेबरी या वह कचरा हमारा नष्ट हो सके। इस पर हमारे 2 विद्यार्थियों ने शोध पत्र इसरो में प्रस्तुत किया गया था और वहाँ के वैज्ञानिकों ने इन 2 विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहित किया। स्पेस साइंस डे पर हमारे महाविद्यालय में भी हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, क्विज़ प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया। उसी तरह से हम लोगों ने चंद्रयान 3 पर विद्यार्थियों को फिल्म दिखाई जिसमें कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और वे विद्यार्थी इस चंद्रयान 3 की फिल्म देख कर के कहीं ना कहीं अपने कैरियर के लिए चंद्रयान 3 के द्वारा उनको यह पता चला कि किस तरह से यह मिशन सक्सेसफुल रहा और किस तरह से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद में चंद्रयान 3 किस तरह से वहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया और विद्यार्थी कहीं ना कहीं स्पेस साइंस में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित हुए। बहुत सारे आज के दिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे कि यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, क्विज़ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आज भारत मंडपम में प्रोग्राम था जिसमें कि अंतरिक्ष दिवस पर काफ़ी अच्छा व्याख्यान हुआ। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो या तो वहाँ पर एक क्विज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है अपना पार्टिसिपेट करके इनाम प्राप्त कर रहे हैं।
इतना कहकर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना, और कहीं न कहीं मैं यहाँ पर सुनने वाले श्रोताओं से यह उम्मीद करता हूँ कि वह कहीं न कहीं आप अपना करियर स्पेस साइंस की तरफ मोड़ सके। और यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो हमारे यहाँ भौतिकी विभाग है, आप आ सकते हैं और स्पेस साइंस के संबंध में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी हम यहाँ से प्रदान करेंगे। धन्यवाद।